माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए होम्योपैथिक वीडियोस लेकर आती हूँ मैं। और आज हम इसी तरह से अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए विंटर की सीरीज़ को आगे बढ़ते हुए, जहाँ पे मैं विंटर के कंप्लेंट्स की बात करती हूँ, रूमेटिक आर्थराइटिस की बात करी अपन ने, सेटिका की बात करी, स्किन इन्फेक्शंस की बात की अपन ने, हेयर फॉल की बात करी। एंड आज हम बात करने वाले हैं स्किन इरप्शंस की, स्किन कंप्लेंट की, जहाँ पर आपको एक्जिमा, सोरियासिस, डर्मेटाइटिस और डिफरेंट ईची इरप्शंस होते हैं, स्पेशली इन विंटर। जो विंटर में आपको रीअपियर होते हैं, वहाँ पे इसकी बात करेंगे। और इसमें स्पेशली आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोराइनम। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, आप सभी इसको ज्वाइन करेंगे। एंड इसके लिए सबसे पहले जिन्होंने मेरा पेज फॉलो नहीं किया है वो आप मेरा पेज फॉलो कर लें। एंड मेरा जो यूट्यूब चैनल है लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी, वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन दोनों ही चैनल एंड वीडियोस में, पेजेस में आपको होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियोस लाइक मटेरिया मेडिका की मेडिसिन डिस्कस करती हूँ मैं, ऑर्गनल एंड रेपर्टरी से रिलेटेड टॉपिक्स जो आपको प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करते हैं एंड होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में बेसिकली हेल्प करते हैं, राइट। तो आज जैसा कि मैंने आपको बोला, सोराइनम डिस्कस करेंगे। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, इट इज़ अ नोसोड, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ प्रोडक्ट ऑफ सोरा। तो सबसे पहले एक स्टार्ट में ही बात बोलना चाहूँगी, जो कन्फ्यूज़न सबके बीच में हो जाता है कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोरा, तो एंटीसोरिक के रूप में आप सोराइनम प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हो, ऐसा आपका मानना है, बट इट इज़ नॉट राइट। ठीक है, जब भी हमें सोरिक केसेस मिलते हैं वहाँ पर हम एंटी सोरिक रेमेडी का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, लाइक सल्फर का करते हैं, या जो भी एंटी सोरिक रेमेडीज़ हैं जिनके बारे में आपने पढ़ रखा होगा, उनका ही प्रिस्क्रिप्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक रेमेडी उठा के हमें देना है, वहाँ पर भी आपने इंडिविजुअलाइज करना है। सोराइनम का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो हमें कब करना है, जब ऐसे केसेस, सोरिक केसेस, जहाँ पे आपने सल्फर का प्रिस्क्रिप्शन किया, आपने प्रॉपर केस टेकिंग करी एंड सिमिलिमम प्रिस्क्राइब किया, उसके बाद भी जो केस था हमारा अबॉर्ट हो गया और पेशेंट क्योर नहीं हो पाया और रिपीटेडली आपको फेलियर देखने मिल रहा है, इन दैट केस आप सोराइनम का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल रेमेडी इन अ क्रॉनिक केस ऑफ सल्फर। आप अगर कोई केस देखोगे जहाँ पे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मिल रहे हैं, दे आर मैचिंग टू सल्फर ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग ओनली। जब आप पूरा केस टेकिंग करते हो और इंडिविजुअलाइज करते हो, आप देखते हो इट इज़ अ केस ऑफ सल्फर, हाँ, और वहाँ पे आपने प्रिस्क्रिप्शन किया, सल्फर दिया, बट उसके बाद भी हायर एंड हायर डोजेस देने के बाद भी, रिपीटिशन के बाद भी आपने क्योर नहीं मिलता, इन दैट केस यू कैन प्रिस्क्राइब दिस रेमेडी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्पेशली विंटर रैशेस की। आपने कई पेशेंट्स को विंटर में देखा होगा, मेरे पास जो केसेस आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे गर्मियों में तो मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ, जैसे ही सर्दी होती है तो मेरे स्किन में, मेरी बॉडी में रैशेज आने लग जाते हैं। वो रैशेज किसी भी तरह के हो सकते हैं, एक्जिमा भी हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, सोराइनम हो सकता है, सिंपल रैशेज हो सकते हैं, या सिंपल ईच हो सकती है, वॉलिप्टस ईचिंग की, डॉक्टर साहब पूरे शरीर में बहुत खास हो रही है, खुजली हो रही है, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब सोराइनम। वहाँ पे हमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे वो देखना बहुत ज़रूरी है। देर आर सो मैनी रेमेडीज विच अपियर्स इन विंटर, राइट। कोल्ड से एग्रावेशन होता है, कोल्ड वेदर से, देर आर सो मैनी रेमेडीज, आर्सेनिक इज देयर, हिपोसल्फ इज देयर, डिलकमारा, रस्टॉक, सो मैनी रेमेडीज आर देयर, ग्रेफाइटिस ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सल्फर इन कोल्ड वेदर। बट यहाँ पे हम सोराइनम का प्रिस्क्रिप्शन कब करेंगे, आप उसको समझें। देखिए, यहाँ के जो इरप्शंस होते हैं इस रेमेडी के, सल्फर से बहुत क्लोज रिलेटेड है, क्योंकि लुकअप ऑफ द पेशेंट है, जो जिसकी बात मैं हमेशा करती हूँ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप उसकी स्किन देखोगे तो डर्टी लुक ऑफ स्किन। जब कभी पेशेंट कई बार बहुत ज़्यादा खाज करते हैं, खुजली कर देते हैं, ईचिंग करते हैं, तो स्किन बिल्कुल श्रिविल्ड हो जाती है, हाँ, सिकुड़न आ जाती है, जिस स्किन में कॉन्ट्रैक्शन की तरह स्किन हो जाती है, डर्टी लुक, फिल्थी लुक ऑफ स्किन हो जाता है, और उसकी बॉडी से अजीब स्मेल आती है। अगर वहाँ पे डिस्चार्जेस हो रहे हैं, कोई पेप्यूल्स फॉर्म हो रहा है, व्हील्स बनते हैं, व्हीकल्स छोटे छोटे बन जाते हैं, और उनमें से जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ऑफेंसिव होता है, अगर वहाँ पे डिस्चार्ज है। और साथ में अगर डिस्चार्जेस नहीं है, स्किन अगर ड्राई है, तो आप देखोगे बहुत बुरी स्किन हो गई है, पूरी ईच करने की वजह से पूरी ड्राई हो गई है। ये एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो वर्ड है डर्टी फिल्थी लुक ऑफ स्किन, ये तो सल्फर में भी है ना, सबको पता है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट क्या होता है डर्टी एंड फिल्थी लुक। तो रिकरेंटली ईच करने की वजह से स्किन डार्क हो जाए, श्रिविल्ड हो जाए, ड्राई हो जाए, अनहेल्दी हो जाए, अनइवन हो जाए, फटी, क्रैक्ड जिन्हें बोलते हैं, और फिल्थी लुक ऑफ स्किन, वहाँ पे स्मेल आने लग जाए, कैरियन लाइक ऑर्डर, ऐसा ऑफेंसिव ऑर्डर, ऐसा बदबूदार स्मेल आएगी उसके डिस्चार्जेस से कि आपने उस रूम में रह जाना भी बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ सोराइनम। नेक्स्ट, अगर आप स्किन में देखोगे
वूलन रैशेस। कई सारे जो पेशेंट्स होते हैं, आपने उन्हें देखा होगा, बोलते हैं डॉक्टर साहब हम वूलन बर्दाश्त नहीं कर पाते, जैसे ही वूलन पहनते हैं हमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लग जाती है। जो मेरी स्किन है वो उसमें ईचिंग होने लगती है, और ईच इतनी वॉल्यूप्टस होती है, जितना हम ईच करते जाएंगे उतना ही इन्फ्लामेशन होते जाएगा, और छोटे 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 राउंड राउंड पेप्यूल्स डेवलप, छोटे छोटे पिंपल्स जिन्हें आप बोलते हैं आपकी भाषा में, कई बार उनमें पस भी आ जाता है, और कई बार वो प्लेन होते हैं, रैशेज होते हैं, और जितना स्क्रैच करते जाएंगे उतनी ईचिंग बढ़ती जाएगी। वॉल्यूप्टस ईचिंग, एग्रावेशन फ्रॉम स्क्रैचिंग, स्पेशली इन बेड और स्पेशली फ्रॉम वुलन। जैसे ही गर्म होगी स्किन, वुलन पहनने पे होता क्या है कि बाहर की जो एयर है आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ पाती, और जो बॉडी है वो हीटेड रहती, गर्म हो जाती, तो गर्म होने की वजह से वहाँ पर ईच डेवलप हो जाती है। और जब भी हम वुलन रिमूव कर देते हैं डॉक्टर साहब हमें रिलीफ लगता है। सोराइनम का एक सिम्टम है, ओपन एयर में उसे एग्रावेशन होता है, ओपन एयर में अच्छा नहीं लगता है, बट स्किन की अगर बात करोगे तो जैसे ही पेशेंट उसे अनकवर कर देगा, वुलन हटा देगा, उसे रिलीफ लग जाता है। अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, इसको ध्यान रखिए आप, राइट। तो वुलन पहनने से, स्वेटर पहनने से, शॉल्स लेने से पेशेंट को रैशेज होना, ईचिंग हो जाना, स्पेशली इन बेड, स्पेशली एट नाइट और आफ्टर बाथ, नहाने के बाद सिम्टम बढ़ जाए, जिस तरह से सल्फर में होता है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। एंड एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड वेदर, एग्रावेशन फ्रॉम ओपन एयर, बट स्किन में वूलन रिमूव करने से या कवरिंग को रिमूव करने से उन्हें रैशेज में रिलीफ मिलता है। रैशेज डेवलप किस तरह से होते हैं इसको देखना बहुत ज़रूरी है। एक इवन स्किन, एक सुंदर सी स्किन, साफ सुथरी स्किन, वहाँ पे ईचिंग डेवलप हो गया स्पेशली इन विंटर, और वो ईच इतनी ज़्यादा हुई, पेशेंट ने उसको रफली ईच करते गया, तो स्किन जब आप किसी सरफेस को ज़बरदस्ती स्क्रैच करोगे ना तो वो अनइवन हो जाती है, क्योंकि जो उसका सर्कुलेशन है वो अफेक्ट होता है, और जो लेयर ऑफ स्किन है वो डैमेजेस वहाँ पे डेवलप होते हैं, डैमेज होती हैं, क्रैक्स आएंगे, फाइन लाइंस आएंगी, और देन उसके बाद श्रिंक हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड स्किन हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो सरफेस को शाइनी बनाते हैं, ग्रीसी बनाते हैं, वो हट जाता है। तो कई बार आपको ग्रीसी स्किन भी मिलती है, बट वहाँ पे धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होगा, सूजन आती, ज़्यादा स्क्रैच करोगे तो इंजुरी होगा ना पार्ट में, तो उस वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, और रेड छोटे छोटे पेप्यूल्स डेवलप होंगे, और वो कई बार स्कैलिंग, जब वो ड्राई होंगे तो या तो उसमें स्कैलिंग होगी, भूसी जिसे बोलते हैं, वो निकलने लगेगी, या तो वहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि वाटर कलेक्शन होने लगता है, डिस्चार्जेस होने लग जाते हैं। और जब आप उसको ईच करोगे जिस तरह से इसके बीच के आपने छोटे छोटे रैशेस देखे होंगे, उसमें जब वो फूटते हैं तो उसमें से जो पानी डिस्चार्ज होता है वो ब्लेंड होता है, बट यहाँ पर अगर सोराइनम का केस है तो दैट विल बी स्मेलिंग ऑफेंसिव, करियन लाइक ऑर्डर, इतना ज़्यादा स्मेल होगा, तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। इसे आप मिस ना करें अगर आप सोराइनम की तरफ बढ़ रहे हो, राइट। इसकी जो एग्रावेटिंग सिम्टम है स्किन के, स्पेशली अगर इसके अलावा आप देखोगे इंपॉर्टेंट सिम्टम, तो कोल्ड वेदर में सोराइनम का बहुत अच्छा यूज़ है। इसका जो पेशेंट होता है वो हमेशा आपको कवर में दिखेगा, शॉल, ओवरकोट और पूरा स्कार्फ वगैरह प्रॉपर लगा के रखता है, उसको इतनी ज़्यादा ठंड होती ही इज़ वेरी मच सेंसिटिव फॉर कोल्ड। इवन समर वेदर में भी ये पेशेंट हमेशा स्कार्फ लगा के रखते हैं, या कैप पहनते हैं, या ओवरकोट, गर्मियों में भी शॉल ओढ़ के कोई आपके सामने आ जाए, ऐसा पेशेंट जो सेंसिटिव हो कोल्ड के लिए, तो वहाँ पे सोराइनम का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। मिड नाइट में इसकी हंगरनेस बहुत ज़्यादा होती है, जो भूख होती है, रात में बहुत तेज भूख लगती है पेशेंट को। तो इस तरह के पेशेंट्स, और मेंटली दे आर वेरी मच एंजियस, रॉबर्स का डर होता है इन्हें, और एंजाइटी में रहते हैं, जल्दी से घबरा जाते हैं, शॉक, पीछे से जो हम बोलते हैं ना चौंक जाना, इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। पेशेंट सोरिक इन नेचर होता है, नर्वस होता है, एंजियस होता है, तो जल्दी से शॉक हो जाता है, डर जाता है एकदम से, किसी ने पीछे से एक बार आवाज़ लगाई, अरे मैं तो चौंक जाता हूँ। ऐसे पेशेंट जो बोले कि डॉक्टर साहब हम तो चौंक जाते हैं, वहाँ पर आप, और अगर फेलियर्स मिल रहे हैं तो यू कैन प्रिस्क्राइब सोराइनम। इट इज़ अ वेरी यूजफुल रेमेडी इन केस ऑफ विंटर। स्किन मैंने बता ही दिया, अनहेल्दी, अनइवन, डर्टी, फिल्थी लुक ऑफ स्किन होगा, देयर विल बी ग्रेट itching, scratching, especially from wearing woolens, and after bath aggravation होगा, right। और पेशेंट को ओपन एयर में एग्रावेशन होता है, और एम्बुलेशन उसे कहाँ पे मिलता है, जनरली वो जब कवर करके रखता है अपने आप को, बट स्किन में यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है जो मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से स्पेशली आज जो मैंने बात करी है स्किन पे ही बात की अपन ने, क्योंकि विंटर में आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जो आपको यहाँ पर इंडिविजुअलाइज करने में हेल्प करेंगे, और आप सोराइनम की तरफ बढ़ सकते हो अगर ये इंडिकेटेड सिम्टम्स हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।
इसे सुने, बार बार अच्छे से समझें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।